देखिए एबे जाऊँ आम कोणार्क बुलिया गोटे गोटे नहीं जाए तस्य विद्वरेण्यं भर्गो देवस्य जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आजादी हिंदुस्तान से आए मेहमानों को हमारे ओटीडीएस की तरफ से और हमारी गाइड एसोसिएशन की तरफ से आप लोग को सुस्वागत करते हैं और मेरी तरफ से बड़े लोग के लिए नमस्कार, छोटे के लिए प्यार। आज हम लोग जिस टूर पे निकल चुके हैं ये टूर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल टूर। ये टूर आप लोग का अप एंड डाउन 240 किलोमीटर है। लेकिन कुछ कहने से पहले आपके मुंह से थोड़ा जय जगन्नाथ सुनना चाहता हूँ। जोर से बोलिए आज हमारी कंपनी तीनों आदमी को चुना है आप लोग को पूरी से लेकर पूरी तक सही सलामत पहुंचाने के लिए। आइए आप लोग को परिचय करा देता हूँ। जैसे कि आप लोग को अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण भगवान का सारथी देखे हैं, ऐसा ही हमारा गाड़ी के पायलट है, उनका नाम है पहुंचाने के लिए। और उनका असिस्टेंट जो दरवाजे के किनारे खड़े हैं उनका नाम है काशीनाथ बाबू। उनका जिम्मेदारी ड्राइवर साहब के हाथ बटाएंगे और आप लोग का ऑडियो का मनोरंजन कराएंगे। और मैं हूँ आपका रनिंग गाइड, नाम है मानस। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी आप लोग को पूरी से लेकर पूरी तक सही सलामत पहुंचाने के लिए। लेकिन आप लोग का भी कुछ जिम्मेदारी रहता है जैसे कि पूरी से लेकर पूरी तक सही सलामत पहुंचने के लिए। इसीलिए कुछ नियम और कानून आप लोग को मानना ही पड़ेगा। जैसे कि नियम नंबर 1, जो आदमी खिड़की के किनारे बैठे हैं कोई भी बदल का हिस्सा या जुड़ा चीज बाहर झूला के मत रखिए, खास करके बच्चे लोग के लिए। अगर मना करने के बावजूद आप लोग को जो कानून आप लोग को मानना ही पड़ेगा। जैसे कि नियम नंबर 1, जो आदमी खिड़की के किनारे बैठे हैं कोई भी बदन का हिस्सा या झूला हुआ चीज बाहर झूला के मत रखिए, खास करके बच्चे लोग के लिए। अगर मना करने के बावजूद आप लोग झूला के रखेंगे जो नुकसान होगा आपकी जिम्मेदारी। नियम नंबर 2, गाड़ी के अंदर आप लोग बाहर का चीज खरीद के खा सकते हैं। गाड़ी के अंदर आप लोग बाहर का चीज खरीद के खा सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलते समय खिड़की के बाहर मत फेंकिए, क्योंकि हर एक चौक के पास लोकल आदमी बैठे रहते हैं टूरिस्ट आदमी को परेशान नहीं करने के लिए। किसी लोकल वाले के ऊपर लग जाएगा तो वहीं पे हमारी टूर खत्म हो सकता है। क्योंकि परसों मेरा ड्यूटी था, एक लेडीज नारियल खा के खिड़की के बाहर फेंक दिया, एक लोकल वाले के ऊपर लग गया, वहीं पे गाड़ी 1.5 घंटा लेट हुआ। फिर वही टूरिस्ट आदमी 500 रुपया फाइन दे के आगे गया। तो क्या फायदा है? हम लोग घूमना है कि कली झगड़ा बनाने के लिए आए? ये टूर आप लोग का होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए। तो 1 महीने के लिए तो आप लोग को पैसा खर्चा करके घूम नहीं पाएंगे। इसको आप लोग को 12 घंटे के अंदर पूरा। तो जहाँ पे जितना टाइम दूंगी काफी समय दूंगी, उसी समय को ध्यान रखकर आप लोग गाड़ी के पास वापस आना पड़ेगा। अगर उसी समय को ध्यान रखकर आप लोग गाड़ी के पास वापस नहीं आए तो मजबूरन गाड़ी निकल के लेके जाना पड़ेगा। फिर आप लोग का पीछे का बस में किराया लेते कि हम लोग के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो उसी समय मैं सोचूंगा भैया भाभी को ये जगह पसंद आ गया, यहाँ पे मकान बना के रहना चाहते, तो वहीं पे छोड़ के आगे निकल के चला जाऊंगा। इसीलिए जहाँ पे जितना टाइम दिया जाएगी उसी टाइम के हिसाब से आप लोग गाड़ी के पास वापस आना पड़ेगा। नियम नंबर 4,
आप लोग का जो कीमती सामान जैसे कि सोना, चांदी, पैसा, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, ये जो आप लोग का कीमती सामान है, आपकी जिम्मेदारी में रखिए। जो भारी सामान है लगेज के रेल में रखिए और ट्रेन पे गाड़ी छोड़ने से पहले सामान को अच्छी तरह चेक करके जाइएगा। क्योंकि आज राजधानी का बात आप लोग को मालूम होगा, राजधानी में आप लोग इधर उधर कहीं बीड़ी सिगरेट लगा ले तो पीछे साइड में 500 रुपए का फाइन बन जाएगी। इसीलिए जहाँ पे आप लोग बीड़ी सिगरेट लगा रहे हैं पहले मुझे पूछिए, उसके बाद लगाइए। गाड़ी के अंदर मत लगाइए, क्योंकि गाड़ी के अंदर लेडीज लोग और दूसरों को भी तकलीफ होता है। नियम न बंधा हो। कुछ 10 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा मास्क पहन लीजिए, क्योंकि थोड़ा आगे चेकिंग हो रहा है, पेट्रोल पंप तक चेकिंग हो रहा है, इसीलिए 10 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा मास्क पहन लीजिए। और हर एक टूरिस्ट प्लेस के पास आप लोग के हाथ में मास्क होना जरूरी है। हर एक टूरिस्ट प्लेस के पास आप लोग के हाथ में मास्क होना जरूरी है। मास्क नहीं होगी तो आप लोग का एंट्री करने नहीं देंगे। आप लोग जाने से आप लोग को एक्स्ट्रा 10 रुपया खर्चा लगता है, एक्स्ट्रा 10 रुपया खर्चा लगता है। इसलिए आप लोग को पहले से बात पूछ रहा हूँ। चलेंगे तो सब लोग बोलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो चलेंगे तो ठीक है। पूरी से लेकर आप लोग का पहला स्टॉप है 40 किलोमीटर दूरी में रामचंडी मंदिर। ये शायद आप लोग का प्रोग्राम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि आप लोग दिन भर के लिए काली माता का पर सफर कर रहे हैं। पहले के देवी माता का दर्शन करने से दिन भर के लिए अच्छा हो जाएगा, इसीलिए पहले आप लोग को दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ रामचंडी मंदिर। रामचंडी मंदिर देखने के बाद चलेंगे 10 किलोमीटर दूरी में चंद्रभागा सुखा नदी, 5 किलोमीटर दूरी में विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर, जिसको सूर्य घड़ी मंदिर बोला जाता है। विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर देखने के बाद चलेंगे 70 किलोमीटर दूरी में पुराना भुवनेश्वर, जिसको मंदिर में नगरी बोला जाता है। बाबा लिंगराज 108 शिवलिंग दर्शन करने के लिए, बाबा लिंगराज 108 शिवलिंग दर्शन करने के लिए 108 शिवलिंग दर्शन करने के बाद चलेंगे 25 किलोमीटर दूरी में उड़ीसा का राजधानी नया भुवनेश्वर, खंडगिरी, उदयगिरी, जिसको कुमार और कुमारीगिरी बोला जाता है। खंडगिरी, उदयगिरी देखने के बाद चलेंगे लास्ट प्रोग्राम 40 किलोमीटर दूरी में, लास्ट प्रोग्राम जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर, नंदन कानन। ये सब देखने के बाद जिनको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में उतरना है उनको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, जिनको पूरी वापस है उनको पूरी वापस लेकर आएंगे। ये था आप लोग का दिन भर का प्रोग्राम लिस्ट। लेकिन जो जगह जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी है, बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो अभी आप लोग का पहला स्टॉपेज जा रहे हैं रामचंडी मंदिर। पहले तो दिन भर के लिए अच्छा हो जाएगा देवी माता का दर्शन करने से। दूसरा, मंदिर के अंदर एंट्री करते समय आप लोग को बाईं साइड में देखने के लिए मिलेगा तीनी मछली का कुपड़िया काटे। कितना बड़ा होता है वो देवी माता का मंदिर के अंदर आप लोग को बाईं साइड में देखने के लिए मिलेगा। ये सब देखने के बाद मंदिर के पीछे साइड में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा नदी और सागर का मिलन। नदी और सागर बंगोप सागर से मिला हुआ है, वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा रामचंडी मंदिर के पीछे साइड में। आप लोग आएंगे तो पता चलेगी नदी में कैसे अपने आप पानी आता है और कैसे अपने आप पानी गायब हो जाता है। ये नदी किसी से जुड़ा नहीं है। ये चंद्रभागा सुखा नदी जो है किसी से जुड़ा नहीं है, ना नदी से ना सागर से। उसी दिन रात को 12 बजे नदी में पानी आएगी, फिर सुबह होते ही अपने आप पानी गायब हो जाएगी। इसीलिए नदी को जादूगरी नदी बोला जाता है। वैसे नदी के, हाँ ये सच है, नदी में थोड़ा बहुत पानी आता है, एक आदमी जैसे बैठ कर नहा सकता है, और थोड़ा बहुत पानी हमारे म्यूनिसिपैलिटी वाले डालते हैं, एक आदमी जैसे खड़ा होकर नहा सकता है। इसीलिए उसी का बात है, 7 बार जाओ गंगा, 1 बार नहाओ चंद्रभागा में। जैसे 7 बार आप लोग गंगा में डुबकी लगाने से सोचते बीमारी अच्छा हो जाते, नहीं तो पाप धुल जाता है, ऐसा ही एक ही बार यहाँ पे नहाने से ऐसा ही लोग सोचते हैं। और उसी दिन आप लोग आएंगे तो पता चलेगी नदी में कैसे अपना पानी आता है और कैसे गायब होता है, और कितना दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं नहाने के लिए। कितना दूर दूर से ये चंद्रभागा सुखा नदी के पास नहाने के लिए लोग आ रहे हैं। ये चंद्रभागा सुखा नदी देखने के बाद चलेंगे 5 किलोमीटर दूरी में विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर, जिसको सूर्य घड़ी मंदिर बोला जाता है। वैसे ये चंद्रभागा सुखा नदी के बारे में तो बहुत कुछ है, ऐसे बताते बताते दिन बीत जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे का जानकारी दे रहा हूँ, फिर आप लोग को बाद में बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बाद में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो बताने के लिए मजा आएगा और घुमाने के लिए मजा आएगा। सरस्वती नदी का बात करी तो एक चीज पानी लिखा जाता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी नहीं, चंद्रभागा का बात है। चंद्रभागा, सरस्वती नदी नहीं है, चंद्रभागा। ऐसा कोई बात है जो सरस्वती नदी है जी, लेकिन सरस्वती नहीं। वैसे कोणार्क मंदिर के बारे में तो बहुत कुछ है, बताते बताते दिन बीतेगा, लेकिन थोड़ा आगे का जान के तो फिर आप लोग बात बता रहा। अच्छा, और एक बात आप लोग पूछ रहा हूँ, अभी आप लोग पूरी जगन्नाथ धाम घूमने आए हैं, सबका जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया? नहीं हुआ है। जिनका दर्शन हुआ है पूछ रहा हूँ। हाँ हो गया। अच्छा, पांडे के साथ में कौन कौन गए? हाथ उठाइए तो। पांडे के साथ में गए हैं? आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है? पता नहीं था। तो ठीक है, पांडे के साथ में पैसा दिया तो मैं थोड़ा मंदिर के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ पूछूंगा, बता पाएंगे? जगन्नाथ जी के बारे में पूछूंगा और किसी के बारे में नहीं, क्योंकि चारों धाम से श्रेष्ठ धाम है पूरी जगन्नाथ धाम।
आप लोग 4 धाम दर्शन करने के लिए निकले हैं। 4 धाम से 3 धाम में दर्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे जगन्नाथ जी को दर्शन करने से यहीं पे 4 धाम पूरा होता है। 4 धाम भी आप लोगों को घूमना नहीं पड़ेगा, खाली जगन्नाथ जी को दर्शन करने से भी 4 धाम पूरा नहीं होगा। मंदिर का चारों तरफ परिक्रमा करना पड़ेगा, 4 दरवाजा को छूना पड़ेगा। 4 दरवाजा को छुएंगे तो आप लोग का यहीं पे 4 धाम पूरा होता है। 4 धाम भी घूमना नहीं पड़ेगा, इसीलिए 4 धाम से श्रेष्ठ धाम दिया गया है पूरी जगन्नाथ धाम को। और आप लोग इतना पैसा खर्चा करके आए हैं, मेरी तरफ से आप लोग एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। वो रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट है पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है उसको थोड़ा खरीद के ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए दीजिए। क्यों दीजिएगा? क्योंकि आप लोग जो बुजुर्ग लोग ऊपर चले गए, उनको आत्मा को शांति मिलने के लिए आप लोग जा रहे, गंगा जा रहे, गया जा रहे, पिंड दान देने के लिए, श्राद्ध देने के लिए। तो आप लोग यहीं पे भी एक ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो यहीं पे भी आप लोग का पिंड दान बन जाता है, श्राद्ध बन जाता है। और ये ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए दीजिए। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है उसको थोड़ा खरीद के ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए दीजिए, लेकिन पास में बिठा के दीजिए। उसको खरीद के दे देंगे तो लेके चला जाएगा दूसरे आदमी को बेचने के लिए, क्योंकि संसार में 3 आदमी को किसी ने शांत कर नहीं पाया है। संसार में 3 आदमी को किसी ने शांत कर नहीं पाया है। और वो 3 कौन कौन है? पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण को जितना भी दो सब कुछ हजम कर लेगा। गाड़ी के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं है तो। दूसरा है नाई, बाल काटने वाला, उसको भी जितना भी दो सब कुछ हजम कर लेगा। तीसरा कौन है? तीसरा है अपना बीवी। दिन भर भी आप लोग जितना भी कमाओ, हाथ में रात को नहीं मिलेगा तो भूखा सोना पड़ेगा, है कि नहीं? संसार में 3 आदमी को किसी ने शांत कर नहीं पाए, तो आप लोग ब्राह्मण को कैसे शांत कर पाएंगे? देना है तो पास में बिठाइए, वो जितना खाए उतना खिलाइए। वो ऐसा ही बोलेगा मैं घर में लेके चलूंगा मेरे बीवी बच्चे खाने के लिए, ऐसे बोल के लेके चला जाएगा, दूसरे आदमी को बेच देगा। तो अन्न दान देने का क्या फायदा है? देना है तो पास में बिठाइए, और उसका थोड़ा झूठन भी खाइएगा, उसका थोड़ा झूठन भी खाइएगा। और जो जगन्नाथ जी के बारे में पूछ रहा था, जगन्नाथ जी जो सिंहासन के ऊपर बैठ के पूजा पा रहे हो, सिंहासन का नाम क्या है? क्योंकि 4 धाम से श्रेष्ठ धाम है पूरी जगन्नाथ धाम। कभी ना कभी आप लोग को क्विज कंपटीशन में क्वेश्चन में आएगी बात, कभी ना कभी क्वेश्चन में आएगी। वो सिंहासन का नाम है रत्न सिंहासन। वो सिंहासन का नाम है रत्न सिंहासन। और उस सिंहासन के ऊपर कितने भगवान पूजा पा रहे हैं? जिन लोगों का दर्शन किए हैं पूछ रहा हूँ। 3 भगवान हाँ? 3 भगवान नहीं, बाहर में भी मूर्ति बेच रहे हैं, देखे होंगे। 3 मैं बताऊंगा तो 4 ऐसे फेंकने से नहीं होगा, नाम बताना पड़ेगा जी। जगन्नाथ जी का बाएं साइड में खंबे जैसे लाठी जैसे जो खड़े हैं, वो है जगन्नाथ जी का नाना जी। वो पहले पूजा पाते हैं, उनका नाम है सुदर्शन। उसके बाद जगन्नाथ जी का बड़े भैया बलभद्र जी पूजा पाते हैं। उसके बाद छोटी बहन सुभद्रा मैया पूजा पाते हैं। उसके बाद खुद जगन्नाथ जी पूजा पाते हैं। 4 भगवान उस सिंहासन के ऊपर बैठ के पूजा पा रहे हैं। और ये जगन्नाथ जी का बाएं साइड में सुदर्शन जी क्यों खड़े हैं? बलभद्र जी का दाहिने साइड क्यों खड़े नहीं हुए? क्यों खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं? जगन्नाथ जी कौन है? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के हाथ में कौन रहता है? सुदर्शन। तो कौन सा हाथ में रहते हैं? राइट हैंड। महाभारत देखे नहीं है? बाएं हाथ में रहते हैं, बाएं हाथ में रहते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी का बाएं साइड पे खड़े हैं। और क्यों किस लिए खड़े हैं? इसलिए कि दोनों भाई का हाथ पैर नहीं है, उनको पोती को रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जब विश्व स्वतंत्र निकलेगा उस टाइम पे दोनों भाई आगे पीछे होके चलेंगे, बीच में सुभद्रा मैया चलेंगे। उस टाइम पे जगन्नाथ जी के साथ में सुदर्शन जी नहीं रहेंगे, उस टाइम पे सुभद्रा मैया के साथ में रहेंगे। उस टाइम पे जगन्नाथ जी के साथ में नहीं रहेंगे, उस टाइम पे सुभद्रा मैया के साथ, क्योंकि पोती को रक्षा करने के लिए खड़े हैं ना, इसलिए दोनों भाई आगे पीछे होके चलेंगे, बीच में सुभद्रा मैया चलेंगे। उसके साथ उसी टाइम सुभद्रा मैया के साथ में सुदर्शन जी रहेंगे। अच्छा, और एक बात, आप लोग पंडे के साथ में गए हैं, टिकट काट के अंदर गए हैं पंडे के साथ में, मंदिर के अंदर टिकट काट के गए हैं जगन्नाथ जी के पास में दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी के पास में जो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए टिकट काट के, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि संसार में हमारे हिंदू धर्म का कितना भगवान है? सब लोग हिंदू है ना, 33 करोड़। हमारे हिंदू धर्म का भगवान है 33 करोड़ संसार में। इसीलिए 4 धाम से श्रेष्ठ धाम दिया गया है पूरी जगन्नाथ धाम को। संसार में एक ही मंदिर जो है पूरी जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे 33 करोड़ भगवान पूजा पाते हैं। और 33 करोड़ भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर पूजा पा रहे हैं, तो कहाँ पे पूजा पा रहे हैं? मंदिर के अंदर तो है, कहाँ पे है?
जो जगन्नाथ जी जो सिंहासन के ऊपर बैठ के पूजा पर और सिंहासन के नीचे है। जो लोग टिकट काट के जगन्नाथ जी के पास में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि 33 करोड़ भगवान के सर के ऊपर तब लोग पैर रख के जा रहे हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। तो फायदा क्या है जगन्नाथ जी का दर्शन करना? अगर जगन्नाथ जी को दर्शन करना है तो सामने जो गरुड़ खंबा है, गरुड़ खंबे के पीछे से काला सा दीवार का पत्थर है, उसी पत्थर के ऊपर 3 अंगूठी का निशान है। उसी 3 अंगूठी का निशान को हाथ लगा के दर्शन करेंगे, जितने में दर्शन मिलेगा उतने में पुण्य मिलेगा। जगन्नाथ जी के पास में जाकर दर्शन करने से पुण्य नहीं मिलेगा। और वो 3 अंगूठी का निशान किसका है? गाड़ी के अंदर बंगाली लोग कौन कौन है? आप लोग का प्रभु है वो, आप लोग का प्रभु का अंगूठी का निशान है, प्रभु महाचैतन्य जी का है। 10 मिनट बस के दोनों साइड में नजर दीजिए। जिस नदी के ऊपर जाने वाले हैं, ये नदी का नाम है न्यू नदी, न्यू लिबन। वैसे ही नदी बंगोपसागर से मिला हुआ है, वैसे ही नदी बंगोपसागर से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे दर्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे दर्शन नहीं मिलता है। तो आगे थोड़ा और एक नदी आएगी, नदी का नाम है भार्गवी। वैसे यहाँ पे हमारा उड़िया लोग का मानना है, नदी में कुछ छोटा पैसा फेंकेगा तो घर में लक्ष्मी जी आना है। वैसे हमारे हम आगे और एक आ रहे हैं। वैसे हमारा उड़िया लोग का मानना है, लेकिन आप लोग का क्या मानना मुझे पता नहीं। गाड़ी के दाहिने साइड में नजर देंगे तो नदी और सागर का मिलन दिखाई देगी आप लोग को। ये नदी का नाम है भार्गवी। बच्चा जूता को मत पहनना रे, नहीं पहनना है। चलो